नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि जब आपकी गर्लफ्रेंड आपकी टाइम की वैल्यू नहीं करती है तो क्या करना चाहिए। तो देखो, पहले क्लियर बात करो, शांत दिमाग से डायरेक्ट बोलिए ब्लेम किए बिना कि जब आप टाइम नहीं देती या लास्ट मोमेंट में इग्नोर होता हूँ तो मुझे बुरा लगता है। उसके रिस्पॉन्स ध्यान से सुनिए, कभी कभी वो बिजी या अनअवेयर भी होती है। कई बार क्या होता है कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है, हो सकता है उसके घर का काम हो या कोई दोस्त आ गया हो या घर पे कोई आ गया हो, इसकी वजह से भी वो कभी कभी आपसे बात नहीं कर पाती है। दूसरा चीज़, आपको ये समझना है कि ठीक है, उसके घर पे कोई आ गया या कहीं घूमने का मन कर गया उसका, तो उसको भी आपको समझना पड़ेगा, गलत नहीं समझना है। दूसरा चीज़ मैं आपको बताऊं, टिप नंबर 2, एक्शन को वर्ड से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे। सिर्फ सॉरी या बिजी हूँ कहना काफ़ी नहीं है। क्या बात के बाद भी सेम बिहेवियर रिपीट हो रहा है? क्या सिर्फ आप ही एफर्ट डाल रहे हो कि जैसे उसका फ़ोन आया आप पहली बार में उठा लिए और आप उसको 10 बार कर रहे हो फिर भी नहीं उठा रही है? तो अगर बार बार इग्नोर हो रहा है तो ये रेड फ्लैग हो सकता है। इसको पूछना पड़ेगा आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपको जानना पड़ेगा कि हाँ, क्या बात है कि मैं आपको फ़ोन करता हूँ बार बार फिर भी आप नहीं उठाते हो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रियोरिटी दें। रिलेशनशिप में आपका टाइम इज इक्वल टू आपका वैल्यू। अगर कोई बार बार आपको सेकेंडरी फील कराता है तो ये हेल्दी नहीं है। याद रखिए, जो आपको सीरियसली लेता है वो टाइम निकालता है। समझ रहे हो? जो आपको सीरियसली लेगा। थोड़ा स्पेस लेकर ऑब्जर्व करें। हर बार आप ही कॉल मैसेज करना बंद करके देखिए, क्या वो खुद एफर्ट करती है या बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे रियलिटी क्लियर हो जाती है कि आप कुछ दिन के लिए उसको फ़ोन मत करो, मैसेज मत करो, देखो वो आपको करती है या नहीं करती है। लास्ट डिसीजन, स्टे और स्टेप बैक। अगर बात करने के बाद भी चेंज नहीं, आप इमोशनली ड्रेन हो रहे हो तो रिलेशनशिप रीथिंक करना गलत नहीं। लव का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, रिस्पेक्ट भी होता है। आप सोचो कि अगर आप ही बार बार उसको फ़ोन कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ ऑब्जर्व करो, ऐसा क्यों हो रहा है। अगर वो इंसान आपको टाइम नहीं दे रहा है, आपके टाइम की इज्जत नहीं कर रहा है, आप टेंशन में हो कि मैं इतना फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, तो उसका ये फ़र्ज़ होना चाहिए कि ठीक है, अगर उसके घर पे कोई मेहमान आ गया तो आपको एक मैसेज करके बोल दे कि हाँ, मेरे घर कोई मेहमान आ गया है तो इसलिए मैं आज लेट हो जाएगा मुझे, या मुझे कहीं घूमने जाना है, मैं पहले ही बता देना चाहिए आपकी पार्टनर को, आपकी गर्लफ्रेंड को कि हाँ, मैं आज घूमने जाऊंगी, मुझे लेट हो जाएगा, 10 बजे तक मैं आऊँगी। तो इससे क्या होता है कि आपको भी थोड़ा परेशानी नहीं होगा, आप समझ जाओगे कि हाँ, घूमने गई है, 10 बजे तक आ जाएगी। लेकिन अगर वो बिना बताए जाए तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। और हाँ, आप अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दो, इन सब चीज़ों में कम ध्यान दो। देखो, सब ठीक हो जाएगा मेरे भाई, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, समझे। और अपना टाइम और रिस्पेक्ट से बढ़ के कुछ नहीं होता है। चाहे कोई भी इंसान रहे, जो आपके टाइम की कदर नहीं कर रहा है, आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो उससे पूछो कि ऐसा क्यों कर रहे हो। मैं भी इंसान हूँ, मेरे को भी फीलिंग होती है, तो जब उससे पूछोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो भैया, अपने टाइम की कदर करो, कोई और नहीं करेगा आपकी टाइम की कदर। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। लाइफ में सिर्फ पैसा, समय और इज्जत काम आता है और कुछ भी नहीं।